प्लेंटिव को देखते हैं। प्लेंटिव पूछेगा तो प्लेंटिव में आई आता है, तो आई से कोरिलेट करें, 2 के आई में डिफाइन है प्लेंटिव। उसके बाद क्वेश्चन अगर ये आ जाए, व्हाट इज़ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इट मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। अब इसी का उल्टा याद कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई पीरियड ऑफ लिमिटेशन है क्या। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि सूट डज नॉट इंक्लूड, मतलब कि इसमें हमने क्या पढ़ा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन किस किस के लिए है, तीनों चीज़ों के लिए। अब खाली इसमें से सूट को ले लें, सूट में क्या क्या इंक्लूड नहीं है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है, सूट में इंक्लूड नहीं है क्या चीज़, अपील और एन एप्लीकेशन, क्योंकि ये अक्सर गलती होती है। लिमिटेशन पीरियड हम सबके लिए बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सूट की हम अगर बात करें तो वो ये है कि सूट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे एप्लीकेशंस को और अपील को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्रिस्क्राइब पीरियड, ठीक है। What is prescribed period? It means the period of limitation computed in accordance with the provision of this act. जो एक्ट में दिया गया है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इस कॉल्ड दैट प्रिस्क्राइब पीरियड, इस कॉल्ड दैट लिमिटेशन पीरियड। अब प्रोमिसरी नोट तो हम सब जानते ही हैं, तो फिर भी एक बार थोड़ा सा रीड आउट कर लेंगे प्रोमिसरी नोट क्या होता है। इट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द मेकर एंगेज एब्सोल्युटली टू पे, क्या ए स्पेसिफाई सम ऑफ मनी किसको टू अनदर एट ए टाइम देयर एंड लिमिटेड और एंड डीम्ड और अ साइट। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी डिफाइन है। यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि मेकर एंगेज कर रहा है खुद को पूरी तरह से, तो प्रोमिसरी नोट उसको कहेंगे। प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन से ज़्यादा ज़रूरी है उसके क्लॉज को याद करना। तो कौन से क्लॉज में वो है, तो 2 के में है, ठीक है। 2 के में है प्रोमिसरी नोट, तो इसको रट लें, इसको बिल्कुल भी ना भूलें कि किस में ये दिया गया है। तो आगे क्या है, आगे मैंने आपको बता दिया कि सूट में क्या इंक्लूड नहीं है। और अगर टॉट की बात करते हैं तो टॉट तो जैसे हम सब ने पढ़ा है, टॉट अगर पूछ दे तो क्या ध्यान रखेंगे, इट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट अ एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये नहीं है टॉट। टॉट क्या है, टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, ठीक है। अब 2 का एन भी इम्पोर्टेंट है। 2 का एन ट्रस्टी की बात करता है। अब ये 2 तो ऐसे हैं जिनको हमें रटना पड़ेगा, बाकी तो कोरिलेट हमने कर लिए हैं। 2 का एन ट्रस्टी की बात करता है और 2 का के बात करता है किसकी, प्रोमिसरी नोट की। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 3 to 11 पे। क्या क्या इंपॉर्टेंट है उतना ही हम कवर करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, उस हिसाब से चल रहे हैं। और अगर आपको इसका पूरी क्लास चाहिए, आप चाहते हैं कि ये एक एक सेक्शन अच्छी तरह से हमें समझाया जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और CRPC का भी पूरी हो जाएगी, विद इन अ वीक ख़त्म कर देंगे उसको। तो इस चीज़ की टेंशन ना लें कि अब तो नया आया है उसको पढ़ना है, तो 6 महीने के अंदर आप अपना अच्छे से तैयारी करें और उसी में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं पार्ट 2 3 to 11 पे। तो बात करते हैं सेक्शन 3 की।